हेलो पीपल, क्या हाल है? बाहर तो शोर बच रहा है बहुत। जिंदाबाद जिंदाबाद, बादल जीतेगा या आप आम आदमी पार्टी जीतेगी, उसको छोड़िए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। आज हमारे स्पेशल गेस्ट आपको कुछ बताएंगे। हिज नेम इज़ विनय सांगवान एंड ही इज़ अ केटल बेल एक्सपर्ट। ही गिव्स सेमिनार ऑल ओवर इंडिया ऑन केटल बेल। केटल बेल एक ऐसी चीज़ है गाइस जो आप बॉडी बिल्डिंग में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू वेरी गुड विद केटल बेल, चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग है या फैट लॉस है। इवन आपको बताता हूँ, अगर मैं भी किसी को डेडलिफ्ट सिखाता हूँ, सबसे पहले आई टीच देम विद केटल बेल। तो डिफरेंट जिम्स में मैंने देखा है कि लोग जब भी केटल बेल से कोई एक्सरसाइज करते हैं, केटल बेल स्विंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड कर रहे हैं और कुछ मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं ढंग से। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए। उसी कारण के लिए मैंने आई इनवाइटेड मिस्टर विनय सांगवान फॉर दैट। तो गाइज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स आउट इन इंडिया जो आपको केटल बेल के बारे में बता सकते हैं। तो एन्जॉय दिस वीडियो, ट्राई टू लर्न एंड यूज़ दिस एज ए टूल फॉर योर फैट लॉस और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और वीडियो लेकिन पोर्ट्रेट मोड में है तो बुरा मत मानिएगा, उसी में रहेगा, ठीक है। और वोट किसको डालेंगे आप? 4 फेब को हैं? बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, बता दो चुपचाप किसको डालनी चाहिए। Hello friends, this is Vinay Sangwan, a kettlebell certified teacher and a kettlebell master trainer. मेरे फ्रेंड दमन सिंह जी ने रिक्वेस्ट करा है मेरे को कि इसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज होगी हिंदी। 200 kettlebell swings का आज हम ट्यूटोरियल समझेंगे, कैसे किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके आसपास मिथ्स क्या हैं। सो बेसिकली kettlebell swings एक फाउंडेशन मूवमेंट है बहुत सारी प्रोग्रेसिव केटलबेल लिफ्ट्स के लिए। द की बेनिफिट ऑफ केटलबेल स्विंग्स इज कि ये एक्सप्लोसिवनेस टीच करता है हिप एक्सटेंशन मूवमेंट्स की, सच एज जंपिंग, किकिंग, स्प्रिंटिंग एंड सेवरल अदर्स। ये एक कंपाउंड नेचर की एक्टिविटी है जो आपकी फुल बॉडी को ट्रेन करती है। मैं अब आपको 3 वर्जन्स दिखाऊंगा इसके, 2 इनकरेक्ट वर्जन, एक करेक्ट वर्जन। The first incorrect version looks like this. Second one looks like this. And third, please pay attention, the correct version looks like this. Let me show you the side view as well. So the first version जो मैंने किया उसमें मैं बेसिकली शोल्डर से वेट को ग्राइंड कर रहा था, शोल्डर से मूवमेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था, आर्म से फोर्स कर रहा था कि मेरा केटल बेल ऊपर ट्रैवल करे। दैट्स एन इनकरेक्ट वे, गलत तरीका है। जो सेकंड वर्जन था उसमें मेरी बॉडी कुछ क्वार्टर स्क्वाट पोजीशन में थी और मैं बस अपनी केटल बेल को स्विंग कर रहा था, वो भी रॉन्ग तरीका है, इनकरेक्ट तरीका है। जो मैंने थर्ड तरीका किया दैट इज़ द राइट वे, जिसमें मैंने बेसिकली एक हिप हिंज किया और एट द राइट टाइम मैंने एक हिप एक्सटेंशन या हिप पुल किया। सबसे सिंपल तरीका है केटलबेल स्विंग समझने का, हमें अपनी बॉडी को एक क्लॉक अज्यूम करना है। सपोज दिस इज 12 o'clock, 11, 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। अब हम समझेंगे कि हिप पुल की और हिप हिंज की टाइमिंग क्या होगी। फर्स्टली जो स्टांस होगा वो कंफर्टेबल शोल्डर विड्थ अपार्ट स्टांस होगा। हम अपनी केटलबेल को अपने से एक स्टेप आगे रखेंगे क्योंकि मोमेंटम जनरेट करना है। मोमेंटम प्रिंसिपल पे हमारा केटलबेल स्विंग या बहुत सारी केटलबेल एक्टिविटीज़ वर्क करती हैं। और हम कभी भी टाइटली नहीं पकड़ते केटलबेल को, हमेशा बॉटम पार्ट ऑफ द हैंड से पकड़ते हैं। टाइट पकड़ते हैं तो हमारी ग्रिप टायर आउट हो जाती है बहुत जल्दी।
और हमें अपनी ग्रिप सेव करनी है, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है, ये एक एंड्योरेंस एक्टिविटी, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एक्टिविटी, आई एम सॉरी। यहाँ से मैं कुछ इस तरह से अपनी केटलबेल हैंडल को पकड़ता हूँ एंड आई स्टार्ट स्विंगिंग लाइक दिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिप पुल और हिप हिंज कर रहा हूँ मैं, या हिप एक्सटेंशन बोलेंगे हम। टाइमिंग क्या है? फर्स्टली जब मेरा केटलबेल पूरा पीछे ट्रैवल किया 5 o'clock या 4 o'clock मार्क तक, वहाँ से मैंने केटलबेल को फोर्सफुली नहीं खींचा, मैंने अलाउ किया पेंडुलम प्रिंसिपल, मोमेंटम प्रिंसिपल के थ्रू कि वो अपने आप आगे तक ट्रैवल करे 6:30 या 7 o'clock मार्क तक। यहाँ पे मैंने एक हिप पुल किया एट 6:30 7 o'clock मार्क। जब मैंने हिप पुल किया, मेरा केटलबेल ऊपर तक ट्रैवल कर, वहाँ से मैं अपनी केटलबेल को अलाउ करूँगा कि वापस मेरी बॉडी के क्लोज आए, या टू अंडरस्टैंड बेटर मेरी केटलबेल कुछ 8 o'clock मार्क तक आए, तब मैं हिप हिंज करना शुरू करूँगा। लोग गलती करते हैं कि उनका केटलबेल यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और उन्होंने हिप हिंज कर लिया, इनकरेक्ट वे, उससे स्पाइन पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। हम हमेशा कोशिश करेंगे केटलबेल बॉडी के पास आए, तब हम हिप हिंज करना शुरू करेंगे। और स्लोली ग्रेजुअली जैसे मेरी बॉडी कंडीशन होती रहती है केटलबेल स्विंग के साथ, मैं धीरे धीरे एक्सप्लोसिवनेस के साथ अपनी रेंज भी इम्प्रूव करता चल सकता हूँ। इनिशियली मैं लो स्विंग्स करूँगा, एज आई प्रोग्रेस अहेड, एज आई प्रोग्रेस फर्दर, आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग माई रेंज एज वेल। तो आप कोशिश करें कि इसका जो तरीका है करने का वो ये है कि आप इसको 1 से 2 से 3 मिनट तक करें, 4 मिनट, इवन मोर डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, और रेपिटेशन बाउंड ना ही करें। ये एक ओवरऑल फंक्शनल फिटनेस के लिए है, फंक्शनैलिटी के लिए है, और स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बेनिफिट्स डिराइव करने के लिए है। चीयर्स।